Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics, chapter 3rd, decimals part 2. In this video, we will discussion on topic that is conversion of decimal numbers into decimal fraction and vice versa. First, we discuss on conversion of decimal numbers into decimal fraction. For this, we follow the procedure, that is to convert a decimal number into a decimal fraction. Remove the decimal point from the given decimal number and put it as a numerator. In the denominator, write 1 followed by as much zeros as the number of digits in the decimal part. यानी एक डेसिमल नंबर को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो रिमूव कर देंगे डेसिमल पॉइंट को। डेसिमल पॉइंट जो गिवन डेसिमल नंबर में रहेगा उस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद रिमूव करने के बाद उसे हम लोग न्यूमरेटर के फॉर्म में पुट कर देंगे, न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे। जैसे एग्जांपल में 0.48 है तो डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 048, डेट मीन्स 48, उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। यहाँ पर 2.153 है तो डॉट को डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 2153, उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। आफ्टर दैट इन द डिनोमिनेटर राइट 1 followed by as much zeros as the number of digits in the decimal part. The decimal part में जितना डिजिट होगा उतना ही जीरो डिनोमिनेटर में लगाएंगे, उससे पहले 1 को लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे 1, तो जितना डेसिमल पार्ट में जितना डिजिट होगा उतना जीरो के पहले। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट ये हुआ 153, इसमें 3 डिजिट्स है तो 3 जीरो के पहले 1 लिख देंगे। ठीक है, तो कोई भी डेसिमल नंबर रहेगा तो डेसिमल को रिमूव करके हटा करके हम लोग जो नंबर मिलेगा उसको लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में देंगे, उससे पहले 1 लिख देंगे। ठीक है, नाउ वी सी द कन्वर्सन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल फ्रैक्शन में कोई नंबर रहेगा तो उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए 2 कंडीशन आएगा। पहला तो डिनोमिनेटर में अगर 10 हो या 10 का मल्टीपल कोई होगा या दैट मीन्स 10 का कोई पावर होगा, या दूसरा केस हो सकता है जब डिनोमिनेटर में 10 के अलावा कोई अदर नंबर हो, जैसे 2 3 5 6 7 8, यानी कोई अदर नंबर 10 के मल्टीपल के अलग कोई नंबर होंगे, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो पहला केस व्हेन द डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10, जब डिनोमिनेटर में 10 हो या उसका 10 का हायर पावर कोई हो। ठीक है, तो फॉर दिस वी फॉलो द प्रोसीड्यूर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मार्क a decimal point in the numerator after as many digits as the number of zeros in the denominator. It means हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे। मार्क ए डेसिमल पॉइंट इन द numerator after as many digits as the numerator as the number of zeros in the denominator. जितना डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज होगा, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना है 2 है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को मार्क कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज 2 है तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल को मार्क कर देंगे, दैट मीन्स 6.13 इज द वैल्यू। नाउ है 267/10, यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 1, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल को हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 26.7।
यहाँ भी ये भी 10,000 10 का मल्टीपल है या पावर ऑफ 10 है, पावर्स ऑफ 10 में है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 जीरोज है। ठीक है, तो 4 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट होगा, मार्क होगा। तो यहाँ तो 1 2 3 3 डिजिट ही है, तो यहाँ पर जीरो लगाकर हम 4 डिजिट बना सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जीरो लगाने से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 0 2 6 7 मीन्स 267 ही होगा। ठीक है, 267 ही होगा, चाहे इस टू से टू के पहले कितना भी जीरो क्यों ना हम लगा दें। ठीक है, तो हमको 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। तो 1 2 3 एक जीरो ले लेंगे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू हमको मिलेगा 0.0267। लेकिन इस डेसिमल को कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ जीरो जो है ऑटोमेटिक अपने मन से लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ second condition, that is second case, is when the denominator is other than 10 और हायर पावर्स ऑफ 10। जब डिनोमिनेटर में 10 या 10 के हायर पावर के अलावा कोई अदर नंबर हो। तो फॉर दिस वी फॉलो द प्रोसीड्यूर। फर्स्ट, divide the numerator of the fraction by the denominator till a non-zero remainder is obtained। यानी न्यूमरेटर को, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमको नॉन जीरो रिमाइंडर ऑब्टेन होगा। जब तक नॉन जीरो रिमाइंडर हमको आता रहेगा तब तक कंटिन्यू हम डिवाइड को आगे करते रहेंगे। नॉन जीरो में जीरो का अलावा अगर कोई और रिमाइंडर आता है तो आगे भी हम फिर से डिवाइड करते रहेंगे। Now after second, that is put a decimal point in the dividend as well as in the quotient। यानी डेसिमल पॉइंट हम डिविडेंड के नंबर में हम लोग पुट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। जब भी हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो दोनों जगह करेंगे, डिविडेंड जो नंबर को डिवाइड दे रहे हैं वहां भी, और जो क्वेश्चन जो रिजल्ट आएगा वहां भी, दोनों जगह हम लोग डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसीड्यूर इज put a zero on the right of the dividend as well as on the right of the remainder। डिविडेंड के आगे हम लोग 1 0 पुट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ रिमाइंडर जो भी आता रहेगा उसके राइट हैंड साइड में भी हम 1 0 डेसिमल के बदले में हम लोग पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, देन डिवाइड द न्यू डिविडेंड एंड राइट द क्वेश्चन टू द राइट ऑफ द डेसिमल इन द क्वेश्चन। अब हम लोग न्यू डिविडेंड जो मिलेगा डेसिमल लगाने उसके बाद जीरो पुट करने के बाद जो न्यू डिविडेंड मिलेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एंड राइट द क्वेश्चन टू द राइट ऑफ द डेसिमल इन द क्वेश्चन में जहाँ पुट किए रहेंगे डेसिमल उसके राइट हैंड साइड में हम लोग जो वैल्यू आएगा उसको वहां पर हम लोग वैल्यू को लिखेंगे। फिफ्थ प्रोसेस इज that is repeat the step 4 till we get a remainder 0। और इसी प्रोसेस को, चौथा प्रोसेस को हम लोग तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रॉम दिस कंसेप्ट, दैट इज कन्वर्ट 19/20 इनटू ए डेसिमल। ये अभी ये नंबर फ्रैक्शनल दैट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर से हम लोग, डिनोमिनेटर 20 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड देंगे, न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर को डिवाइड देंगे डिनोमिनेटर से। तो यहाँ 19 है, 19 20 के टेबल में नहीं है तो यहाँ पर हमको डेसिमल लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी डेसिमल देंगे
और क्वेश्चन में भी डेसिमल दे। ठीक है, डेसिमल के बाद 10 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गया 190। 190 में 20 से डिवाइड देंगे तो 9 टाइम्स लगेगा। 180 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10 मिला, रिमाइंडर 10 मिला। अब इस डेसिमल के बदले में यहाँ पर राइट हैंड साइड में, इस रिमाइंडर के राइट हैंड साइड में 0 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड हमारा क्या मिल गया? न्यू डिविडेंड मिल गया हमको 100। अब 100 को 20 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो अब यहाँ पे फिनिश हो गया डिवीजन, कंप्लीट हो गया डिवीजन। अगर यहाँ 0 रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लोग क्या करते? फिर से इस डेसिमल के मतलब यहाँ पे 1010 पुट करते, तो न्यू डिविडेंड मिल जाता हमको। फिर उस न्यू डिविडेंड में 20 से डिवाइड देते, जो वैल्यू आता यहाँ पे वो उसको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखते। तो यहाँ पे 0 आ चुका है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है डिवीजन। हैंस 19/20 इज इक्वल टू 0.95। अब यहाँ डेसिमल के पहले हम 0 क्यों लिख दिए हैं? तो डेसिमल को कंफ्यूजन ना होने के, डेसिमल जो है एग्जैक्टली शो हो, कन्फ्यूजन ना रहे, तो हम लोग किसी भी नंबर के पहले 0 लगाने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए डेसिमल को हम लोग 0 अपने मन से पुट कर दिए। ठीक है, अब नाउ वी सी द अनदर दैट इज अल्टरनेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग these types of question. That is, we multiply the denominator if possible as well as the numerator by a suitable number so that the denominator becomes 10 or higher powers of 10. हम लोग डिनोमिनेटर को अगर पॉसिबल होगा तब हम लोग डिनोमिनेटर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही न्यूमरेटर को भी करेंगे। दोनों को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को करना पड़ेगा बाय ए सुटेबल नंबर, उस सुटेबल नंबर से, सो डैट इस प्रकार की डिनोमिनेटर जो है वो 10 या हायर पावर ऑफ 10 मिल जाए। डैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वह 10 के फॉर्म में या 10 के मल्टीपल, डैट मीन्स 10 के हायर पावर के फॉर्म में वो चेंज हो जाए। जैसे 20 है तो 20 को हम 10 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, 25 जा 100, 100 मीन्स 10 का पावर 2, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करने पर हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर को 10 और 10 का हायर पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को करेंगे, तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है? 95/100। ठीक है, अब ये अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम बता चुके हैं कि जितने डिनोमिनेटर में जितने जीरोज होंगे उतने डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे, डॉट पुट कर देंगे इन द न्यूमरेटर। तो दो जीरो है यहाँ पर, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो 0.95 मिलेगा। द रिमेनिंग कंसेप्ट regarding this chapter will be continued in next video. Thank you for visiting this video.